लेकिन यूपी के श्रावस्ती में भी लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश से चारों ओर पानी ही पानी दिख रहा है। आसमानी आफत से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। राप्ती नदी में आए सैलाब में दर्जनों गांवों में पानी घुस गया है। हालात ये है कि इन गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। तो राप्ती नदी में बाढ़ से कई लोगों के घरों में पानी घुसा। दर्जनों गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। यूपी के श्रावस्ती में भी भारी बारिश से स्थितियां भयावह हो रही हैं और आप देख सकते हैं राप्ती नदी किस तरह से उफान पर है और राप्ती नदी में जलस्तर बढ़ने से कई लोगों के घरों में पानी घुस गया है। श्रावस्ती जनपद में एक बार फिर से राप्ती नदी ने उफान मचाना शुरू कर दिया है। अगर राप्ती नदी की बात करें तो खतरे के निशान को 80 सेंटीमीटर राप्ती नदी सुबह सवेरे पार कर चुकी है, जिसके चलते राप्ती बैराज पर जो खतरे का निशान था उससे काफ़ी ऊपर पानी बह रहा है। राप्ती नदी की ही तस्वीर यहाँ पर हम दिखा पा रहे हैं, आपको कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से राप्ती नदी उफान पर है। अगर जमनहा क्षेत्र की बात करें तो विकासखंड जमनहा इलाके में दर्जनों गाँव में पानी घुस गया है। जिला मुख्यालय को जाने वाला रास्ता बंद हो गया है, साथ ही बहराइच जाने वाला मार्ग भी बंद है। लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। वहीं प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। बाढ़ चौकियां स्थापित कर दी गई हैं। पशुओं को बचाने के लिए उनको भी शिविरों में भेजा जा रहा है। साथ ही बाढ़ ड्यूटी में जो लगाए गए हैं कर्मचारी हैं उनको ब्रीफ करते हुए जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दे दिया है कि वो अपने स्थलों पर रहें और लगातार राप्ती नदी की जलस्तर पर नजर बनाए रखें। साथ ही विभिन्न गांवों में जब पानी घुसा है तो लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। इससे लोगों के जीवन जो था वो अस्त व्यस्त हो चुका है। आपको बता दें श्रावस्ती जनपद में पिछले 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश भी हो रही है, जिसके चलते लोगों की समस्याएं और बढ़ी हैं। श्रावस्ती जनपद के लगभग आधे हिस्से को राप्ती नदी कवर करती है, जहाँ के जो ग्रामीण हैं वो काफ़ी परेशान हैं। हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी संख्या में ग्रामीण भी हैं जो यहाँ पर राप्ती नदी का रूप देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। श्रावस्ती जनपद में लगभग ऐसे दर्जनों गांव हैं जो राप्ती नदी के किनारे हैं। जमुना में तो पानी आ गया है, लेकिन वो पानी धीरे धीरे गिलौला और इटौना की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वो वक्त देर नहीं होगा, शायद शाम तक इटौना में भी बाढ़ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। राप्ती नदी की ये तस्वीर थी जो आपको हमने कैमरे के माध्यम से दिखाई है, जहाँ पर राप्ती नदी पूरी तरह से उफान पर है। निलेश पाठक, इंडिया न्यूज, श्रावस्ती। गोरखपुर से सुशील कुमार ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, गोरखपुर और आसपास के गांवों में बारिश को लेकर क्या स्थितियां हैं? क्योंकि नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से जो तस्वीर सामने आई, हमने देखा नदी में मगरमच्छ नजर आया और स्थितियां इसलिए भयावह हैं क्योंकि आसपास बच्चे खेलते हैं, उसी नदी में बच्चे नहाते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो ये खतरा वहां के लोगों के लिए है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्योंकि लगातार हो रही बारिश से तकरीबन 1 हफ्ते से गोरखपुर में और आसपास के जगहों पर लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में मौसम विभाग ने अभी और अलर्ट किया है कि अभी 3 दिनों तक इसी तरीके से मूसलाधार बारिश होगी। सुबह से लेकर रात तक बारिश हो रही है और रात से लेकर सुबह तक बारिश हो रही है। तो ऐसे में जो नदियों का जलस्तर बढ़ा है और खासकर जो नेपाल के द्वारा जो पानी आज छोड़ा गया है उससे कहीं ना कहीं राप्ती की अगर बात करें तो 77 सेंटीमीटर जो है राप्ती का जलस्तर बढ़ा है। राप्ती हो, रोहिणी हो या फिर सरयू हो, तमाम जो नदियां हैं वो जो है गंडक नदी के जरिए जो पानी आता है, जब नेपाल ने पानी छोड़ा तो उसके जरिए तमाम नदियों का जलस्तर बढ़ा है। और ऐसे में राप्ती नदी की अगर बात करें तो यहाँ पर अब मगरमच्छ और तमाम ऐसे जो जानवर है वो दिखाई देने लगे हैं। मगरमच्छ के पूरी तस्वीर देखने के बाद वहाँ आसपास के इलाकों में पूरा हड़कंप मच गया था। फिलहाल कई दिनों तक वो मगरमच्छ नजर आया और ऐसे में वहीं पर जो आसपास के रहने वाले जो बच्चे हैं वो वहीं पे नहाते हुए नजर आ रहे हैं, मछली पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और उनसे जब बातचीत की गई तो उनसे पूछा भी गया तो कहे वो नहीं, हमें डर नहीं लगता, हम यहीं पे नहाते हैं, हम शुरू से यहीं रहते हैं। लेकिन आए दिन तस्वीरें नजर आती हैं, देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि जो है नहाते वक्त तमाम बच्चे डूब गए, युवक डूब गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं खतरा तो है ही। और जब मगरमच्छ जैसा जानवर जो है इस तरह के नदियों में आएगा, खासकर रिहायशी इलाकों के बगल से जो गुजरने वाली नदियां हैं वहां पे आएगा तो निश्चित रूप से खतरे की बात तो है ही है। और ऐसे में माना जा रहा है कि नेपाल ने अब पानी छोड़ना शुरू कर दिया है तो तमाम जो उससे निचले सतह पर जो बहने वाली जो नदियां हैं उनमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और राप्ती, रोहिणी से तमाम नदियां जो हैं अब 1 से 2 दिन में आपको बढ़ती हुई नजर आएंगी और कहीं ना कहीं खतरे के निशान से फिलहाल अभी 2 सेंटीमीटर नीचे हैं। लेकिन इसी तरीके के हालात रहे और बारिश इसी तरीके का रहा और नेपाल इसी तरीके से और 1 से 2 बार पानी छोड़ा तो निश्चित रूप से खतरे के निशान से ऊपर ये नदियां बहती हुई नजर आएंगी। जी।
चलिए आप रहिएगा हमारे साथ, सुशील आगे भी अपडेट लेंगे। लेकिन इसके साथ ही उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है, तो कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। कुमाऊं क्षेत्र के साथ चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग में रेड अलर्ट जारी किया गया है। धनौल्टी मसूरी मार्ग कफलानी के पास बारिश के कारण बंद हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिला मजिस्ट्रेट को अलर्ट रहने के आदेश दिए हैं। सूबे में 200 से ज़्यादा रूट बंद हैं। कई जगहों पर कुल 221 जेसीबी तैनात की गई हैं। इसके साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। प्रशासन के अधिकारी नालों के पास रहने वाले लोगों तक पहुंच रहे हैं। शनिवार रात पिथौरागढ़, नैनीताल, चमोली, अल्मोड़ा, पौड़ी में भारी बारिश दर्ज की गई है। तो भारी बारिश के चलते धनौल्टी मसूरी मार्ग बंद किया गया है। कुमाऊं से योगेश शर्मा मंडल के ताजा हालातों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। कुमाऊं मंडल में लगातार भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले और 2 दिन भारी बताए हैं, जिसको देखते हुए सभी नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर हैं। इसके अलावा 2 नेशनल हाईवे, 13 स्टेट हाईवे सहित 102 ग्रामीण मार्ग अब भी बंद है, जिन्हें खोलने के लिए लगातार पुलिस और प्रशासन की टीमें लगी हुई है। इसके अलावा भवाली अल्मोड़ा हाईवे पे बार बार मलबा गिर रहा है, जिस पर यातायात बंद कर दिया गया है। इसके अलावा पिथौरागढ़ चंपावत मार्ग पर भी मलबा आने से सड़क को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। चकलवा के पास भारी पानी आने से एक मलबा में एक पुल बह गया है। इसके अलावा सड़क का हिस्सा भी कट गया है, जिससे यातायात कहीं ना कहीं लोगों के लिए दिक्कत भरा हो गया है। पुलिस और प्रशासन की टीम धरातल पर उतरकर लोगों की स्थिति का जायजा ले रही है। इसके अलावा खतरे वाले स्थानों को खाली कराया जा रहा है, मकानों को खाली कराया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है। तो आगे के हालातों को लेकर पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और हालातों पर अपनी नज़र बनाए हुए है। नैनीताल जिले में भारी बारिश के कहर के बीच कई जगह बाढ़ जैसे हालात भी बन गए हैं। खेतों को भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा अब हालातों की जानकारी सीएम भी ले रहे हैं। हल्द्वानी से योगेश शर्मा, इंडिया न्यूज़। बिहार में नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसको लेकर राज्य सरकार हाई अलर्ट पर है। बिहार के कई सारे जिलों में बाढ़ वाली स्थिति भी उत्पन्न हो चुकी है और लगातार हो रही बारिश ने भी राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। उधर उत्तराखंड और नेपाल की वजह से भी बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, जिसको लेकर सरकार ने अधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश जारी कर दिया है। इसके अलावा एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी पूरी तरीके से अलर्ट पर है। गंगा नदी के जलस्तर में भी लगातार इजाफा हो रहा है। गंगा नदी से जायजा लिया इंडिया न्यूज संवाददाता रितेश मिश्रा ने। बिहार में नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रहा है और कई इलाकों में अब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा है। खास तौर पर सारण, सिवान, इसके अलावा बेतिया, मोतिहारी को लेकर सरकार हाई अलर्ट पर है और प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है, ताकि अगर आने वाले समय में स्थिति भयावह होती है तो फिर फौरन लोगों का रेस्क्यू किया जा सके। वहीं गंगा नदी की अगर बात करें तो गंगा नदी के भी को मिल रहा है। देखिए कि ये गंगा नदी है और इसके वाटर लेवल लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। 2 से 3 सेंटीमीटर प्रत्येक घंटे में इसके वाटर लेवल में वृद्धि की। अभी ये खतरे के निशान तक नहीं पहुंची है, लेकिन फिर भी जो वाटर लेवल है वो 45 सेंटीमीटर मीटर तक पहुंच चुका है। वहीं डेंजर लेवल की अगर बात करें तो डेंजर लेवल पटना में 48.60 मीटर है, जिसे पहुंचने में अब महज अगर बात करें तो 3 मीटर अगर ये वाटर लेवल ऐसे ही बढ़ता रहा तो डेंजर लेवल भी ये बहुत जल्दी गंगा नदी क्रॉस कर लेगी और डेंजर लेवल क्रॉस करने के बाद फिर जो खास तौर पर दियारा इलाके हैं वहाँ के लोगों का जीना हर साल दूभर हो जाता है। ना सिर्फ गंगा नदी, इसके अलावा अगर बात करें गंडक नदी की बात कर लें, घाघरा की बात कर लें, बूढ़ी गंडक की बात करें, लाल कबैया की बात करें, सभी नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो गई है, जिसकी वजह से कई इलाकों में कटाव की भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, बाढ़ की स्थिति है, नेपाल में लगातार बारिश हो रही है, उसकी वजह से बिहार पर खतरा ज्यादा मंडराने लगा है। देखिए कि किस तरह से प्रचंड वेग में गंगा नदी बह रही है और जैसे ही ये खतरे के निशान को पार करेगी, कई सारे जो दियारा इलाका हैं वहां पर तबाही का मंजर देखने को मिलेगा। हालांकि सरकार अपनी तरफ से
अलर्ट है। सभी जिला प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो आपदा प्रबंधन विभाग लगातार अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहा है ताकि अगर स्थिति खराब हो तो फौरन काबू में किया जा सके। लेकिन देखिए, दूसरी तरफ एक और तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि प्रशासन के मनाही के बावजूद भी गंगा नदी में ओवरलोड नावों का चलना बदस्तूर जारी है। वाटर लेवल लगातार बढ़ते जा रहा है, प्रचंड वेग में ये नदी बह रही है, लेकिन उसके बावजूद परिचालन भी जारी है। और गंगा नदी से अक्सर इस तरह की खबरें आती हैं जहां पर नावें दुर्घटना का शिकार होती हैं और कई लोगों की मौत असमय हो जाती है। तो प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देना होगा। तो बिहार में बाढ़ की स्थिति एक बार फिर से उत्पन्न हो चुकी है और सरकार इसको लेकर हाई अलर्ट पर है। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना।